किसान साथियों नमस्कार। मैं आपका राकेश कुमार द फार्मिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम बात करते हैं खेती के हर उस मौसम में हर फसल के बारे में और उनके ऊपर आने वाले बीमारियां व उनका देखभाल उन सब के बारे में बातें करते हैं। तो आज रबी की फसल में हम पहुंचे हैं गेहूं की फसल में आने वाली बीमारियां व उनके बारे में उपचार के बारे में जानकारी के लिए। तो किसान साथियों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो प्यारे किसान साथियों आजकल गेहूं की फसल में जो मेन समस्या है वो पीलेपन की समस्या है, जिसके मेन 3 ही कारण हैं। उन कारणों को मैं आपके विस्तार से बताऊंगा और उनके समाधान व रोकथाम के लिए आपको ज़रूर उसका उपाय बताऊंगा। तो आप बने रहिए मेरे तो किसान साथियों, हम देखते हैं इस फसल में जो पीलेपन की मेन समस्या है वो अक्सर देखने को मिलती है। तो हम देखते हैं कि इसकी जड़ों के अंदर न तो माहू रोग है और न ही निमेटोड की शिकायत है। तो इसमें पीलापन भरपूर मात्रा में है। तो इसका कारण जानने के लिए हम थोड़ा लंबा चलेंगे। आप बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। तो प्यारे किसान साथियों, जो फसल में आप ये पीलापन देख रहे हैं, इसके इन माहू और निमेटोड से अलावा कई कारण हो सकते हैं। एक तो हम नरमे के ऊपर गेहूं के ऊपर नरमा लगातार ज़मीन के ऊपर हम ये फसल लेते जा रहे हैं, तो उससे क्या है, ज़मीन की ताकत कमज़ोर हो जाती है। एक कारण तो ये है। और दूसरा कारण है कि हम नाइट्रोजन जो यूरिया है वो समय पर हम फसल को नहीं दे पाते। हो सकता है उसी कारण नाइट्रोजन की कमी के कारण फसल पीलापन दिखाने लग जाती है। और मेन कारण एक और भी है, आजकल बाज़ार में बहुत से पेस्टिसाइड चल रहे हैं। ज़्यादा कीटनाशक, ज़्यादा रसायन ओवरलोड मात्रा में डालने से ये पीलापन का शिकार हो जाती है। तो ये मेन कारण मैंने आपको बताए, क्योंकि आजकल जो गेहूं में खरपतवार नाशक है वो जो उसका स्प्रे है, उसका जो फुहारा है वो डबल मात्रा में लगने से भी ये पीलापन दिखाई देता है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी होगी कि जो दवाई डाल रहे हो वो एक्सपर्ट की देखरेख में ही उसकी डोज जितनी वो बताते हैं उतनी ही डोज डालना है। अगर आप उसको ओवर डोज डालोगे या फिर डबल फुहारा लगाओगे तो हो सकता है आपकी फसल पीलापन का शिकार हो जाएगी। तो किसान साथियों, ये बात ध्यान रखनी है। और उसके अलावा अगर फिर भी आपकी फसल अगर पीलापन दिखाई दे रहा है तो आप उसके लिए एक काम और कर सकते हो। उसके लिए आप 10 किलो नाइट्रोजन यानी कि यूरिया 10 किलो यूरिया में जिंक सल्फेट जो आती है 500 ग्राम जिंक सल्फेट, और एक फेरस सल्फेट नाम से एक और दवा आती है फेरस सल्फेट, वो 500 ग्राम वो लेना है। एक मैग्नीशियम सल्फेट आता है 500 ग्राम वो लेना है। तो आपको इन तीनों को मिला के 10 किलो यूरिया में और अपनी फसल में पानी जो सिंचाई करते हो उससे पहले छिड़काव करना है, फिर आपने सिंचाई करनी है। और एक आप NPK 19-19 इसके साथ एक आप बढ़िया कोई ग्रोथ का जो आइटम आजकल बाज़ार में मार्केट में बहुत आते हैं, हर कंपनी ने अपना अपना आइटम निकाल रखा है जिससे कि ग्रोथ ज़्यादा होती है। NPK 19-19 में मिला के उसको आप स्प्रे कर सकते हो। तो प्यारे किसान साथियों, ये जो पीलापन की शिकार बीमारी है, ये जो फसल है, जो गेहूँ है हमारी, ये बीमारी हर साल तो आती है लेकिन अब की बार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिली है। तो हम इसी के ऊपर काफ़ी खेतों में किसानों से मिले हैं, तो सब किसानों ने अपने अपने अनुभव बताया है। तो उसमें ज़्यादातर यही पाया है कि हम समय पर अपनी फसल को हर तरह की जो सुविधा होती है, पेस्टिसाइड होता है, खाद होती है या स्प्रे लगा लो, जो भी है वो समय पर नहीं देने के कारण होती है। और कुछ किसान जो फसल के ऊपर फसल ज़मीन को ज़्यादा फसल लेने से वो ज़मीन की उर्वरक शक्ति है, जो ताकत है, वो कमज़ोर पड़ जाती है। इससे फसल पीलापन दिखाई देता है। तो प्यारे किसान साथियों, मैंने जो आपको बताया ये तो करना ही करना है। इसके अलावा आप अगर उसके जड़ के अंदर माहू रोग है तो उसके लिए मैं आपको फंगिसाइड बता रहा हूँ। जिसमें तो किसान साथियों, जो धान की जो खेत है उनके अंदर धान का जो पराली का जो कचरा होता है उसके अंदर
फफूंदीनाशक यानी कि माऊ रोग का होने का एक ही बार ज़्यादा ही सुनने में आया है। जहाँ पे धान की ज़्यादा पैदावार होती है, धान का बड़ा एरिया है, वहाँ पे खरपतवार जो इसके अंदर जो धान की जो पराली है उसका जो कचरा हम नीचे ज़मीन में मिलाते हैं, उसके अंदर माऊ रोग ने सबसे ज़्यादा ही हमारे प्रकोप दिखाया है। तो उस प्रकोप को हम रोकने के लिए यानी कि फफूंदीनाशक जो दवा हम डालेंगे उसमें आपको मैं बताने जा रहा हूँ, एक तो आपने कार्बोडिज़म लेना है, उसके अलावा एक मैनकोजेब और कुछ उसके अंदर यूरिया मिलाना है। तो ये तीनों चीज़ें मिला के आप अपने खेत में पानी से पहले छिड़काव कर सकते हैं या पानी भरने के बाद में भी आप अगर जब पैर टिकने शुरू हो जाए तो आप इसमें छिड़काव कर सकते हो। तो इससे भी आपको बहुत सा जो पीलापन है, जो माऊ रोग है हमारी गेहूं के फसल में, उससे छुटकारा मिल सकता है। तो प्यारे किसान साथियों, ये बातें आपने जो मैंने आपको बताया है, ये बातें अगर आप समय समय पर समय रहते अगर ये करोगे तो आपकी जो क्रॉप है वो बिल्कुल हरी भरी होगी, बढ़वार होगा, सब कुछ अच्छे से होगा। आपकी फसल आप देख रहे हो, ये खेत बिल्कुल हरा भरा खेत है, क्योंकि इस खेत में पहले थोड़ी सी दिक्कत थी, लेकिन इन किसान भाइयों ने अच्छी मेहनत की है और अच्छी बढ़िया पेस्टिसाइड डाला है, समय पे सिंचाई की है, समय पे सब कुछ किया है, इसलिए आज ये क्रॉप बहुत ही अच्छी है। तो आप भी अपने खेत को अच्छे से पैदावार ले सकते हो, अच्छे से बढ़वार क्रॉप ले सकते हो। तो प्यारे किसान साथियों, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बता देना कैसी लगी।